Good morning to all of you and welcome to my channel साइंस एरा। मैं शैलेंद्र सर आज एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। धारा विद्युत एनसीईआरटी क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है धारा विद्युत। तो आज हम लोग धारा विद्युत का जो फर्स्ट लेक्चर है उसे पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में, फिर ऐसे आने वाले अलग अलग लेक्चरों में पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चैप्टर जो है चैप्टर 3 इसको कहते हैं धारा विद्युत। धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए जानते हैं कि धारा विद्युत क्या होता है। जैसे कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है ऐसे, और इस कंडक्टर पर जब हम बैटरी के तहत, ये एक कंडक्टर है, जब इसको बैटरी के तहत हम इस पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर आरोपित करते ही इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी ये ऐसे आता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आता है। इसी के विपरीत जो विद्युत धारा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर आती है। विद्युत धारा किधर से किधर आती है? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर, जबकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो किधर होता है? निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, या इसे हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आइए देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, यानी 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। परिभाषा भी उसी से बना हुआ है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब ये हो गया कि किसी चालक में आवेश किस दर से प्रवाहित हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? I से। इसे I से निरूपित करते हैं। यदि
किसी चालक में टी समय में आवेश क्यों प्रवाहित होता है, क्यों प्रवाहित हो रहा हो, तब विद्युत धारा I इज इक्वल टू होगा Q अपॉन T। यहीं से परिभाषा बनाई गई कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। तो अब अगर देखिए इसका यह कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है या केवल डायरेक्शन होता है, बल्कि दोनों नहीं होता। जैसे यहां पर जो अदिश राशि की जो परिभाषा होती है कि वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। उसको हम परिमाण के साथ दिशा होती है, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। ये एक अपवाद है कि विद्युत धारा में दिशा तो होती है, लेकिन ये वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए कैसी राशि है? अदिश राशि। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? ये क्या है? कूलाम है। आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो ये होता है कूलाम प्रति सेकंड। यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलाम पर सेकंड, या इसी को हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। एम्पियर एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है कह सकते हैं। तो एम्पियर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसीलिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ए। तो बीमीय सूत्र क्या होता है इसका? ए। क्योंकि क्या है ये? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की वजह से इसका जो एसआई मात्रक होता है ए, जैसे टाइम है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है, मास का m होता है और लेंथ का l होता है। तो ये रही विद्युत धारा की परिभाषा। अब यहां पर एक चीज और पूछी जाती है कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। तो आइए देखते हैं। क्या बताना है? 1 एम्पियर एग्जाम में आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर
अब ये 1 एम्पियर ये हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। ये फॉर्मूला जानते हैं। I क्या है, एम्पियर यानी करंट है, SI मात्रक एम्पियर। कूलाम आवेश है, इसका SI मात्रक कूलाम, और ये क्या हो गया, टाइम है सेकंड। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब है कि यदि किसी चालक में प्रति सेकंड या 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब उसमें विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। कैसे, उसी की परिभाषा हम लोग को लिखना है। तो यदि किसी चालक में प्रति सेकंड एकांक आवेश या 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब परिपथ में या चालक में, विद्युत धारा विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर होगी। यानी अगर हम देखें तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि यदि किसी चालक में प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब चालक में विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। अब 1 एम्पियर धारा में अगर हमें ये निकालना कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो हमें निकालना होगा कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको। एकांक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये कैसे होगी? अगर यहां देखें तो इसका मतलब क्या हो गया, Q इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
और हमने एक फॉर्मूला बताया था, जैसे यहाँ पर n इज इक्वल टू अगर व्हाट, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि n इज इक्वल टू होता है Q अपॉन E। ये फॉर्मूला होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n इज इक्वल टू देखें तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। अगर इसको यहां से डिवाइड करेंगे ये जीरो हो जाए, पॉइंट को हटाओगे यहां जीरो लग जाएगा। और अगर इसको डिवाइड करें तो 2 5 जा और 2 कितना हो गया 8 जा। इसको डिवाइड करते हैं, ये 50 है, इसको तो 8 6 जा 48, 2 बचा, पॉइंट लगाओ 20 हुआ। तो पहले तो 50 के सॉरी जैसे 5 है, 5 डिवाइड बाई 8, तो इसका मतलब है पहले 0 टाइम्स जाएगा, फिर पॉइंट जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर 50 होगा, और 50 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48, 2 बचा 20 हुआ, 8 2 जा 16, 4 बचा 40 हुआ, 8 5 जा 40। मीन्स n इज इक्वल टू हो गया 0.625 इंटू 10 टू पावर 90। 10 टू पावर माइनस 19 ऊपर है तो ये सॉरी नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी अब हम इसको कह सकते हैं कि n इज इक्वल 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन में एक कूलाम आवेश में किसी भी परिपथ में 1 सेकंड में अगर 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो परिपथ में यानी चालक में प्रवाहित धारा होगी वो कितना होगी, 1 एम्पियर। यानी यदि परिपथ में धारा 1 एम्पियर है तो इसका मतलब है कि परिपथ से 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो इस 1 एम्पियर का मतलब यह है कि प्रति सेकंड 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन चालक से प्रवाहित हो रहे हैं। 1 सेकंड में कितना, 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तब जो चालक में विद्युत धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया विद्युत धारा 1 एम्पियर, इसके बाद एक और होता है अगला टॉपिक है धारा घनत्व। क्या होता है, धारा घनत्व, या इसको मिटाई देते हैं। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो आइए देखते हैं कि करंट डेंसिटी क्या है। यहां पर जैसे हमने बताया था कि एक ऐसे चालक है और इस चालक को हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी से। ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस, यहां से विभवांतर आ सकता है। यदि चालक का जो प्रतिच्छेद क्षेत्रफल है वो कितना है, ए, तो दोनों तरफ ही एक समान अगर चालक है तो दोनों तरफ ही ए ही होगा। तो
एकांक समय या एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब एकांक क्षेत्र यानी एकांक प्रतिच्छेद क्षेत्रफल, तो किसी चालक के एकांक प्रतिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जैसे अब एक प्रतिच्छेद क्षेत्रफल ए है, अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर हो, उससे कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसे हम कहते हैं धारा घनत्व। परिभाषा भी इसकी ऐसे है, किसी चालक के एकांक प्रतिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। तो बहुत ही आसान परिभाषा है, किसी चालक के एकांक प्रतिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? J से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं इसको? J से निरूपित करते हैं। यदि चालक के प्रतिच्छेद क्षेत्रफल ए से प्रवाहित होने वाली धारा I हो, तब धारा घनत्व क्या होगा? धारा घनत्व J इक्वल टू I/A। परिभाषा यहीं से बनाई गई। किसी चालक के प्रतिच्छेद क्षेत्रफल A से प्रवाहित होने वाली धारा अगर I है तो धारा घनत्व J इक्वल टू I/A। यह एक सदिश राशि